नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सेमीफाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आईसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सेमीफाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल टनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम साउथ अफ्रीका को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग और रचित रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे दोस्तों। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और पावर प्ले का बखूबी तरीके से फायदा उठाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाजों से खराब गेंद पर तेज तर्रार चौके भी मैदान में देखने को मिल रहे थे और इसी बीच मैच का 7वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रचित रविंद्र ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में लगातार 3 जोरदार चौके जड़ते हुए 14 रन बटोर डाले। दोस्तों, न्यूजीलैंड के यह दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से पावर प्ले में टीम को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी रचित रविंद्र का साथ निभा रहे विल यंग गलती कर बैठे और मैच का 8वां ओवर लेकर आए। लुंगी एंड गिडी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, विल यंग 21 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन फिर यहां से सेट हुए। बल्लेबाज रचित रविंद्र और विलियमसन ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी के दारोमदार को संभाला और एक बार फिर धीमी गति से ही सही, लेकिन टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद हुए बल्लेबाज रचित रविंद्र ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया और साथ ही न्यूजीलैंड को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही विलियमसन और रचित रविंद्र के बीच धीमी गति से साझेदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन रचित रविंद्र के 50 पूरा होने के बाद अब इस साझेदारी ने जोर पकड़ लिया था। जी हां, क्योंकि अब रचित रविंद्र के साथ दूसरी छोर से केन विलियमसन ने भी अपने हाथ खोलते हुए साउथ अफ्रीका गेंदबाजों पर दबाव बनाना जारी कर दिया था, जिस कारण अब हर ओवर से कभी रचित तो कभी केन विलियमसन के बल्ले से जोरदार शॉट लाहौर के इस मैदान पर देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली और कुछ ही देर बाद केन विलियमसन ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की यह जोड़ी परिस्थितियों को देखते हुए अब पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका टीम पर हावी हो चुकी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका कप्तान टब्बा बाबूमा समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, लेकिन स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, आज कोई भी इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। रन तो मानो जैसे अब पानी की तरह बह रहे थे और दोस्तों, इसी के चलते कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रचित रविंद्र ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ डाला और साथ ही 30 ओवर में ही न्यूजीलैंड को 200 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, वक्त के साथ न्यूजीलैंड की यह जोड़ी साउथ अफ्रीका टीम के लिए अब खतरा साबित होती जा रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब हर ओवर से और चौकों में डील करते हुए 10 से 12 रन बटोर रहे थे, जिस कारण मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 34वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर चुके रचित रविंद्र को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रचित रविंद्र 108 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 विकेट गिर जाने के बाद अब केन विलियमसन का साथ निभाने मैदान में उतरे डैरेल मिचेल। दोस्तों, एक छोर से भले ही रचित रविंद्र अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े अनुभवी बल्लेबाज केन विलियम्स ने अपने जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और इसके बाद अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए कुछ ही देर बाद इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना शानदार शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, शतकीय पारी होने के बाद टेट बल्लेबाज केन विलियमसन ज्यादा वक्त तक साउथ अफ्रीका गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और लगाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें,
केन विलियमसन 102 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में उतरे टॉम लेथम। लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका एक घातक गेंदबाजी के सामने वह इस सेमीफाइनल मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 2 ओवर बाद ही रब्बाड़ा की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए 4 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण एक वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही न्यूजीलैंड की टीम अब दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। वहीं अब मात्र अंतिम 10 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में मौजूद थे डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। जरूरत थी आतिशी बल्लेबाजी की और दोस्त